जब जीवन बार बार आपको यह एहसास एहसास दिलाने लगे कि आप कमजोर हो गए हैं। जब लोगों की बातें, संगीत, असफलताएं और परिस्थितियां आपके आत्मविश्वास को भीतर ही भीतर तोड़ने लगे। जब अकेले कमरे में बैठकर आपको खुद पर ही भरोसा ना रहे कि क्या मैं सच में कुछ कर पाऊंगा, तब समझ लीजिए कि आपको बाहरी नहीं अंदरूनी शक्ति की आवश्यकता संगीत है। यही वह क्षण होता है जब संत महात्मा एक ही सरल उपाय बताते हैं, राम नाम। क्योंकि राम नाम केवल एक धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि टूटे हुए मन को संभालने वाला, डरे हुए हृदय को साहस देने वाला और खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से जगाने वाला दिव्य सहारा है। कहते हैं, जिस व्यक्ति के जीवन में सब कुछ साथ छोड़ दे, लेकिन अगर उसके होठों संगीत पर राम रह जाए तो वह कभी सच में हार नहीं सकता। राम नाम उस दीपक की तरह संगीत है जो अंधेरे से लड़ता नहीं, बल्कि अपनी रोशनी से अंधकार को खुद ब खुद मिटा देता है। जब मन में डरहीन भावना और नकारात्मक विचारों का तूफान उठता है, तब राम राम की ध्वनि भीतर एक ऐसी शांति पैदा करती है जो धीरे धीरे उस तूफान को शांत कर देती है। यह केवल आस्था नहीं, बल्कि अनुभव का विषय है। जो इसे अपनाता है वह महसूस करता है कि उसके भीतर एक अनजानी संगीत ताकत जाग रही है, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे संभाल रहा हो। यही एहसास आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी संगीत है। यह विश्वास कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ स्वयं राम है। आज का मनुष्य बाहर से जितना आधुनिक दिखता है, भीतर से उतना ही असुरक्षित और डरा हुआ है। सोशल मीडिया की तुलना, लोगों की अपेक्षाएं और असफलता का भय, संगीत उसे अंदर से कमजोर बना देता है। वह मुस्कुराता है लेकिन आत्मा रोती है। संगीत ऐसे समय में राम नाम एक मानसिक कवच बन जाता है जो व्यक्ति को दुनिया के डर से बचाता संगीत है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से राम नाम जप करता है तो धीरे धीरे उसका डर साहस में, असुरक्षा विश्वास में और कमजोरी शक्ति में बदलने लगती है। संगीत फिर वही व्यक्ति जो कभी छोटी सी बात से घबरा जाता था, जीवन की बड़ी चुनौतियों के सामने भी अडिग संगीत खड़ा दिखाई देता है। कहा जाता है कि आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, वह भीतर संगीत से जन्म लेता है। और राम नाम उस जन्म की प्रक्रिया है। जैसे बीज के अंदर छिपा वृक्ष धीरे धीरे अंकुरित होता है, वैसे ही राम नाम जब से व्यक्ति के भीतर छिपा संगीत, साहस, स्थिरता और आत्मबल जागने लगता है। यह केवल मन को शांत नहीं करता, बल्कि व्यक्ति को उसकी वास्तविक शक्ति से परिचित संगीत कराता है। वह समझने लगता है कि उसकी कमजोरी वास्तविक नहीं थी, बल्कि केवल मन का भ्रम थी। इसलिए यदि आप सच में जानना चाहते हैं कि राम नाम कैसे किसी टूटे हुए इंसान को भी अटूट आत्मविश्वास दे सकता है, कैसे यह डर को निडरता में और संगीत असफलता को सफलता के साहस में बदल देता है, तो आपको इसके रहस्य को गहराई से समझना होगा। क्योंकि यह केवल जप नहीं, संगीत, बल्कि एक ऐसी यात्रा है जो आपको आपके सबसे शक्तिशाली स्वरूप तक पहुंचा देती है। कलयुग का सबसे बड़ा रोग है डर, संगीत, चिंता, असुरक्षा और आत्मविश्वास की कमी। आज इंसान के पास ज्ञान है, साधन है, अवसर हैं, लेकिन फिर भी संगीत वह भीतर से टूटा हुआ है। वह लोगों के सामने हंसता है, लेकिन अकेले में खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। छोटी सी असफलता उसे अंदर से हिला देती है। संगीत दूसरों की राय उसे कमजोर बना देती है और भविष्य की चिंता उसके साहस को खत्म कर देती है। ऐसे समय में संतों और शास्त्रों ने एक ही सरल उपाय बताया है, राम नाम। यह केवल धार्मिक मंत्र नहीं, बल्कि मनुष्य के आत्मविश्वास को जगाने वाली चेतना का स्रोत है। जब मनुष्य राम का नाम लेता है तो वह अपने भीतर छिपी दिव्य शक्ति को पुकारता है। राम का अर्थ है जो आनंद देता है, जो भीतर के अंधकार को मिटाता है, जो भय को समाप्त करता है। आत्मविश्वास का जन्म तभी होता है जब भय समाप्त होता है। इसलिए राम नाम को भयरण मंत्र भी कहा गया है। जिस व्यक्ति के मन से भय निकल गया, उसका आत्मविश्वास अपने आप जाग जाता है। सबसे पहले हमें यह गहराई से समझना होगा कि आत्मविश्वास अचानक खत्म नहीं होता संगीत, बल्कि धीरे धीरे भीतर से टूटता है। इसका सबसे बड़ा कारण है मन में चलने वाला नकारात्मक संवाद। यह संवाद किसी बाहरी व्यक्ति की आवाज नहीं होता, बल्कि हमारे अपने ही मन की आवाज होती है। संगीत जो बार बार हमें कमजोर बनाती रहती है। जब व्यक्ति किसी काम की शुरुआत करता है तो उससे पहले ही मन में डर पैदा होने संगीत लगता है। अगर मैं असफल हो गया तो लोग हंसेंगे तो क्या होगा, मैं दूसरों जितना बुद्धिमान या सक्षम नहीं हूं, मेरे पास उतनी योग्यता संगीत नहीं है। ये विचार सुनने में छोटे लगते हैं, लेकिन यही विचार धीरे धीरे आत्मा की शक्ति को खा जाते हैं। मनुष्य बाहर से ठीक दिखता है, लेकिन भीतर से वह खुद पर विश्वास खोने लगता। संगीत है। वह कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता है, क्योंकि उसका मन उसे लगातार असफलता की तस्वीर दिखाता संगीत रहता है। यही कारण है कि आत्मविश्वास की कमी का असली कारण बाहरी परिस्थितियां संगीत नहीं, बल्कि भीतर की नकारात्मक सोच होती है। जब मन नकारात्मक विचारों से भर जाता है तो व्यक्ति की ऊर्जा बिखर संगीत जाती है। वह निर्णय नहीं ले पाता,
छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है और हर कदम पर संदेह संगीत करने लगता है। यह स्थिति ऐसी होती है जैसे कोई व्यक्ति धुंध में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। उसे ना आगे कुछ साफ दिखाई देता है ना पीछे। संगीत ऐसे समय में राम नाम जप मन के लिए एक प्रकाश की तरह काम करता है। संगीत जब व्यक्ति बार बार राम रामचंद्र का उच्चारण करता है तो मन की दिशा बदलने लगती है। पहले जो मन डर और चिंता संगीत की बातें दोहराता था, अब वही मन एक पवित्र ध्वनि में डूबने लगता है। संगीत धीरे धीरे नकारात्मक विचारों की आवाज धीमी पड़ जाती है, क्योंकि मन एक ही ध्वनि पर केंद्रित हो जाता है। संगीत ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी कमरे में तेज रोशनी जलाने पर संगीत अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। अंधेरे को अलग से हटाने की जरूरत नहीं, संगीत पड़ती। राम नाम की ध्वनि भी मन के अंधकार को इसी तरह मिटा देती है। मन कभी खाली नहीं रह सकता। यदि उसमें सकारात्मकता नहीं होगी तो वह अपने आप डर और चिंता से भर जाएगा। इसलिए संतों ने कहा है कि मन को किसी पवित्र ध्वनि में लगाना आवश्यक है। राम नाम जप मन को एक संगीत दिव्य सहारा देता है जिससे वह भटकता नहीं। जब मन दिव्यता से भरता है तो व्यक्ति को भीतर से सुरक्षा और स्थिरता का अनुभव होने लगता है। उसे लगता है कि वह अकेला संगीत नहीं है, कोई शक्ति उसके साथ है। यही भावना आत्मविश्वास की जड़ बनती है। संगीत क्योंकि आत्मविश्वास का अर्थ ही है भीतर से सुरक्षित महसूस करना। राम नाम की ध्वनि में जो कंपन संगीत होता है वह केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि गहरा मनोवैज्ञानिक और शारीरिक प्रभाव संगीत भी रखता है। जब रा का उच्चारण किया जाता है तो छाती और गले के क्षेत्र संगीत में एक ऊर्जा का कंपन महसूस होता है। यह कंपन शरीर की सुप्त ऊर्जा को जागृत करता है और सांसों को गहरा बनाता है। गहरी सांसें अपने आप तनाव को कम करती संगीत हैं और शरीर को रिलैक्स करती हैं। इसके बाद जब मां का उच्चारण होता है तो होठ बंद होने के संगीत कारण ध्वनि भीतर गूंजती है और मस्तिष्क में एक शांत तरंग पैदा करती है। संगीत यह तरंग मन को स्थिर करती है, जैसे किसी उफनती हुई झील पर अचानक शांति छा जाए। संगीत इसलिए राम शब्द का उच्चारण स्वयं में एक ध्यान की प्रक्रिया बन जाता है जिसमें शरीर संगीत सक्रिय होता है और मन शांत। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि मंत्रोच्चार से मस्तिष्क की तरंगों पर प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति नियमित रूप से किसी संगीत पवित्र ध्वनि का जप करता है तो मस्तिष्क में अल्फा वेव्स बढ़ने लगती है। यह वे तरंगे हैं जो शांति, संतुलन और स्पष्ट सोच से जुड़ी संगीत होती हैं। जब दिमाग अल्फा अवस्था में होता है तो व्यक्ति ना तो अत्यधिक उत्तेजित होता है और ना ही सुस्त, बल्कि वह एक संतुलित स्थिति में होता है। इसी अवस्था में व्यक्ति सबसे बेहतर निर्णय ले सकता है और चुनौतियों का सामना बिना घबराहट के कर सकता है। यही संतुलन आत्मविश्वास की असली पहचान है। संगीत जो व्यक्ति रोज राम नाम जप करता है उसका मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। संगीत वह परिस्थितियों से तुरंत घबराता नहीं बल्कि पहले शांत होकर सोचता है। उसकी प्रतिक्रियाएं नियंत्रित होती हैं। उसकी आवाज में ठहराव आ जाता है और उसकी आंखों में डर की जगह विश्वास दिखाई देता है। संगीत ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका मन अब बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की शांति में संगीत से संचालित होने लगता है। जब मन स्थिर होता है तो व्यक्ति को खुद संगीत पर भरोसा होने लगता है और यही भरोसा आत्मविश्वास कहलाता है। इस प्रकार राम नाम जप केवल एक धार्मिक क्रिया, संगीत नहीं बल्कि मन को नकारात्मकता से मुक्त करने और उसे स्थिर, सकारात्मक और साहसी बनाने की प्रक्रिया है। यह मन के भीतर चल रही कमजोर संगीत करने वाली आवाज को शांत करके एक नई आवाज पैदा करता है, विश्वास की आवाज। संगीत साहस की आवाज और दिव्यता की आवाज। जब यह आवाज मजबूत हो जाती है तब व्यक्ति किसी भी परिस्थिति से संगीत में टूटता नहीं बल्कि और अधिक दृढ़ होकर खड़ा होता है। यही राम नाम की सबसे बड़ी शक्ति है। संगीत यह व्यक्ति को बाहर से नहीं भीतर से मजबूत बनाता है और भीतर संगीत से मजबूत व्यक्ति को दुनिया की कोई ताकत कमजोर नहीं कर सकती। राम नाम व्यक्ति के जीवन संगीत से अकेलेपन की उस गहरी पीड़ा को मिटा देता है जो धीरे धीरे उसके आत्मविश्वास को खोखला कर देती है। संगीत वास्तव में आत्मविश्वास की कमी का सबसे बड़ा कारण बाहरी असफलताएं नहीं बल्कि भीतर बैठा यह डर होता है। संगीत कि मैं अकेला हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, अगर मैं गिर गया तो मुझे संभालने वाला कौन होगा।
जब यह भावना मन में घर संगीत कर लेती है तो व्यक्ति धीरे धीरे हर काम से डरने लगता है। वह भीड़ में भी अकेला महसूस करता है। लोगों के बीच होते हुए भी उसे संगीत लगता है कि कोई उसे सच में समझने वाला नहीं है। यही अकेलापन उसे कमजोर बना देता है, उसकी आवाज से दृढ़ता छीन लेता है और संगीत उसके निर्णयों को डगमगा देता है। लेकिन जैसे ही वह राम नाम का सहारा लेता है, उसके भीतर एक नई अनुभूति जन्म संगीत लेने लगती है। एक अदृश्य सांच की अनुभूति, एक दिव्य उपस्थिति का एहसास उसे महसूस होने लगता है कि वह वास्तव में अकेला नहीं है। उसके हर कदम के साथ कोई परम संगीत शक्ति खड़ी है। जब व्यक्ति मन ही मन राम राम जपता है तो यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं होता, बल्कि यह अपने हृदय के द्वार को उस संगीत दिव्य चेतना के लिए खोलने जैसा होता है जो हमेशा से उसके भीतर मौजूद थी। संगीत धीरे धीरे उसके भीतर यह विश्वास जागने लगता है कि चाहे दुनिया साथ दे या ना दे, लेकिन भगवान उसके साथ हैं। यह विश्वास साधारण नहीं होता। यह मनुष्य के भीतर अटूट साहस, संगीत पैदा करता है। फिर वह परिस्थितियों से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करता है। उसे लगता है कि जो भी होगा अच्छा संगीत ही होगा, क्योंकि कोई अदृश्य शक्ति उसका मार्गदर्शन कर रही है। संगीत, यही भावना डर को साहस में बदल देती है। जब व्यक्ति यह मान लेता है कि वह अकेला नहीं है, तब उसकी चाल में दृढ़ता, संगीत आ जाती है। उसकी आंखों में निडरता दिखाई देने लगती है और उसकी आवाज में आत्मविश्वास झलकने लगता है। संगीत, इतिहास और धर्म ग्रंथों में ऐसे अनगिनत उदाहरण मिलते हैं जहां राम नाम ने साधारण व्यक्तियों को असाधारण बना दिया। हनुमान जी की कथा इसका सबसे महान प्रमाण है। जब वे अपनी शक्ति को संगीत भूल चुके थे, तब वे स्वयं को एक साधारण वानर ही समझते थे। उनके भीतर अपार बल, बुद्धि और साहस था, लेकिन आत्मविश्वास नहीं था, क्योंकि उन्हें अपनी क्षमता का ज्ञान ही नहीं था। वे समुद्र को देखकर घबरा संगीत गए। उन्हें लगा कि यह कार्य उनके बस का नहीं है। लेकिन जैसे ही जामवंत जी ने उन्हें राम का स्मरण कराया और बताया कि वे राम के दूत हैं, उनके भीतर सोई हुई शक्ति जाग उठी। संगीत, उसी क्षण उनका आत्मविश्वास लौट आया और उन्होंने वह कर दिखाया जो असंभव माना जाता था। एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। यह घटना केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि संगीत, एक गहरा संदेश है कि जब व्यक्ति अपने जीवन में राम का स्मरण करता है तो वह अपनी सीमाओं से ऊपर उठ जाता है। राम नाम व्यक्ति को उसकी वास्तविक पहचान का एहसास कराता है। आज का मनुष्य भी हनुमान की तरह अपनी शक्ति भूल चुका है। वह खुद को कमजोर, असहाय और परिस्थितियों का शिकार समझने लगा है। समाज की तुलना, असफलताओं की याद और लोगों की आलोचना ने उसे यह विश्वास दिला दिया है कि वह साधारण है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। लेकिन जब वह राम नाम जपता है तो धीरे धीरे उसके भीतर यह सत्य उजागर होने लगता है। संगीत, कि वह केवल शरीर या समाज की पहचान नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा है। उसे एहसास होने लगता है कि उसके भीतर भी वही शक्ति है जो महान लोगों में थी, बस उसे जगाने की जरूरत है। राम नाम वही चाबी है जो संगीत उस शक्ति के द्वार को खोल देती है। जैसे जैसे यह एहसास गहरा होता है, संगीत व्यक्ति के भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेता है। वह खुद संगीत को परिस्थितियों का शिकार नहीं बल्कि अपने जीवन का निर्माता समझने लगता है। जब यह आंतरिक शक्ति जाग जाती है, तब व्यक्ति जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी संगीत टूटता नहीं बल्कि और अधिक दृढ़ होकर खड़ा होता है। असफलता उसे निराश नहीं करती। संगीत, आलोचना उसे कमजोर नहीं बनाती और चुनौतियां उसे भयभीत नहीं करती। वह हर परिस्थिति को सीख और अवसर के रूप में देखने लगता। संगीत है, यही राम नाम की सबसे बड़ी शक्ति है। यह व्यक्ति को बाहर से नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बनाता संगीत है। और जब कोई व्यक्ति भीतर से मजबूत हो जाता है, तब दुनिया की कोई संगीत भी ताकत उसे लंबे समय तक कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि बाहरी शक्ति सीमित होती है संगीत, लेकिन भीतर की शक्ति असीम होती है। राम नाम उसी असीम शक्ति से जोड़ने का मार्ग है जो मनुष्य को साधारण जीवन से उठाकर अटूट आत्मविश्वास और निडरता के स्तर तक पहुंचा देती संगीत है। यदि आप भी अपने जीवन में उस अटूट आत्मविश्वास को जगाना चाहते हैं जो परिस्थितियों, संगीत के सामने कभी नहीं झुकता, यदि आप चाहते हैं कि डर की जगह साहस, बेचैनी की जगह शांति और कमजोरी की जगह भीतर से संगीत उठती दिव्य शक्ति आपके जीवन को संभाल ले, तो आज से ही राम नाम को अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। याद, संगीत रखिए, दुनिया का सहारा कभी भी छूट सकता है, लेकिन जो व्यक्ति राम नाम का सहारा पकड़ लेता है, उसे गिराने की ताकत किसी परिस्थिति में नहीं होती।
संगीत। जब आपके भीतर यह विश्वास जाग जाता है कि मेरे साथ राम है, तब आत्मविश्वास कोई गुण नहीं रहता, वह आपकी पहचान बन जाता है। फिर आप वही व्यक्ति नहीं संगीत रहते जो डर कर पीछे हटता था। आप वह बन जाते हैं जो हर चुनौती के सामने दृढ़ संगीत होकर खड़ा होता है। और अगर आपको ऐसे ही गहरे जीवन बदलने वाले आध्यात्मिक रहस्य, राम नाम की महिमा, आत्मबल और मानसिक शक्ति को जगाने वाली सच्ची बातें सुनना पसंद है, तो इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिए। और कहानियां मोटिवेशन चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके आप न केवल इस दिव्य ज्ञान को आगे संगीत बढ़ाने में सहयोग करेंगे, बल्कि आपको ऐसे विशेष वीडियो, गुप्त आध्यात्मिक विषय और केवल सदस्यों के लिए बनने वाला कंटेंट भी मिलेगा जो सामान्य लोगों तक नहीं पहुंचता। आपका छोटा सा सहयोग, संगीत, इस आध्यात्मिक यात्रा को लाखों लोगों तक पहुंचाने की शक्ति बन सकता है। तो अगर आपके हृदय में भी राम के लिए प्रेम है, अगर आप भी अपने जीवन को डर से नहीं, संगीत विश्वास से जीना चाहते हैं, तो अभी मेंबरशिप ज्वाइन करें और इस दिव्य परिवार का हिस्सा बन जाए। क्योंकि जब हम सब मिलकर राम नाम का दीप जलाते संगीत हैं, तब न केवल हमारा जीवन उज्जवल होता है, बल्कि अनगिनत लोगों के अंधकार में भी प्रकाश फैलता है। और हाँ, कमेंट में जय श्री राम की आवाज गूंजनी चाहिए।